Okay, so the recording has started now. Today, or rather in this week, we are going to continue with chapter number 12. And the topics which we are going to cover in this week are basically these two topics which we are going to cover. The first one is the motion of a projectile, which we started last week. And we did solve maybe one or two examples last week, but in this week we are going to solve some problems from the exercise. And then in tomorrow's lecture, today we are going to cover to complete this motion of a projectile. That is, we are going to solve some problems from the exercise. And inshallah, in tomorrow's lecture, we are going to completely cover the kinematics of a particle which is traveling along a curved path and how to develop its kinematics in terms of its normal and tangential coordinate system. Meanwhile, जब तक बाकी students join करते हैं, just a quick review of last week lectures, motion of a projectile. Projectile motion में हमने किया क्या था कि we considered a particle which is being launched with some initial velocity at some point having coordinates x0 and y0, and that projectile follows some trajectory, और उसमें फिर हमने इसके motion को सब डिवाइड कर लिया था into its two component motions. That is, we divided it into its horizontal component motion and vertical component motion. दूसरा, चूंकि throughout the motion of a projectile, since it is under a constant downward deceleration या acceleration due to gravity, तो हमने किया क्या था कि हमने इस पे constant acceleration equations जो है वो अप्लाई की थी. While applying that constant acceleration equations, जब हम इन इक्वेशंस को हॉरिजॉन्टल मोशन पे अप्लाई कर रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें दो सिग्निफिकेंट इक्वेशंस हमारे सामने आई थी. द फर्स्ट वन वाज के थ्रू आउट द मोशन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल the x component of velocity would remain constant. That is, जितने भी आप x velocity के साथ उसको लॉन्च करेंगे वो x component of velocity जो है वो constant रहेगा. वजह क्या है कि चूंकि x डायरेक्शन में there is no acceleration acting along the x axis, therefore there shouldn't be any change in velocity as far as this x component of velocity is concerned. So x component of velocity आपका throughout projectile motion के constant रहता है. दूसरी इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन थी रेंज के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते थे, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी. सो इसमें बेसिकली x माइनस एक्स नॉट एक तरह से आपको वो रेंज दे रहा होता था जिस तक इस प्रोजेक्टाइल ने एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया है. सो व्हेनेवर इन सम प्रॉब्लम यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, you can use that equation which is x equal to x naught plus v naught xt. लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए आपको ना सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता होना चाहिए बल्कि साथ साथ टाइम भी पता होना चाहिए. इन केस के टाइम ऑफ फ्लाइट आपको नोन नहीं है तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए फिर आप वर्टिकल मोशन वाली जो तीन इक्वेशंस हैं उनमें से जो भी सिग्निफिकेंट इक्वेशन बनती है आपके डाटा को देखते हुए आप वो अप्लाई कर सकते हैं. तो वर्टिकल मोशन वाली जो तीन इक्वेशंस थी उसमें आप टाइम के लिए भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको मैक्सिमम हाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर आपने डिटरमिन करना है तो उसके लिए भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है. तो ये वो चार इक्वेशंस थी जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो है वो एनालिसिस कर सकते थे. लास्ट टाइम हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स पे इन इक्वेशंस को अप्लाई किया था. आज हम एक्सरसाइज के 2 या 3 प्रॉब्लम्स पे इसको जो है वो अप्लाई करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से होगा जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज की. और कल का जो हमारा लेक्चर है 2 घंटे का उसमें हम ये वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली कवर करेंगे जिसमें हम इसकी थ्योरी भी देखेंगे और साथ साथ कुछ जो है वो इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स भी जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे. सो प्रोबेबली ये वाला वीक हमारा इन 2 टॉपिक्स पे होगा और जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स को किसी तरह कवर किया जा सके. सो बाय द एंड ऑफ 5th वीक जो कि नेक्स्ट वीक है हमारा, ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो खत्म हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी और फिर हम जो है वो काइनेटिक्स की बात करेंगे. Okay, starting with today's lecture, let me move on to the next slide. Okay, so starting with today's lecture, we are going to solve some exercise problems and we are going to start with problem 12-105 जिसमें हो क्या रहा है कि एक particle है which is being launched from point A with a velocity having a magnitude of 15 meters per second. So at point A, this projectile is being launched with a speed of 15 meters per second at an angle of theta A, which is an unknown here. So theta A या angle जिसके ऊपर ये आप launch कर रहे हैं projectile को, it is unknown to you at this point. You need to determine this angle theta A so that the ball reaches its maximum height once it is at point
C। तो आपने वो एंगल डिटरमिन करना है कि जब आप उस एंगल पे इसको फेंकें तो ये बॉल जो है वो पॉइंट C पे जाके मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर ले। मोरोवर यू आल्सो नीड टू डिटरमिन द डिस्टेंस D के कितने डिस्टेंस पे जाके ये बॉल जो है वो थ्रो की जाएगी इस हाउस से, वो आपने डिटरमिन करनी है। सो द सेकंड अननोन which is involved here is the distance D, ये आपने जो है वो डिटरमिन करना है। तो दो चीजें, वन इज द एंगल थीटा ए, द अदर वन इज द डिस्टेंस D, जितने कि इस बांध से, इस हाउस से कितनी दूर खड़े होकर इस बॉल को जो है वो थ्रो किया जाए तो वो मैक्सिमम हाइट पॉइंट C के ऊपर जो है वो अटेन करेगी। Okay, before moving on to the solution, we need to define the origin at some convenient point. Either that convenient point, generally वो convenient point हमारा या तो initial या start point होता है, or it may be the final point. So defining the origin at the initial point here, so हमने origin सबसे पहले point A जो है उसके ऊपर define कर लिया. So once we have defined this origin at point A, वो कौन सी इक्वेशंस होंगी जो कि एक तरह से हमें सोल्यूशन दे रही होंगी। एनी वन वॉलंटियर जो कि थोड़ा सा जवाब देना चाहे कि किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज जो जवाब देना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। जो चाहता है कि मैं थोड़ा सा बता सकूं इसका सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे। ओरिजिन हमने ए पे डिफाइन कर लिया, थीटा ए और डिस्टेंस डी हम कैसे डिटरमिन करेंगे। जी, इनपुट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, कोई एक स्टूडेंट जो कि जवाब देना चाह रहा है प्लीज रेज योर हैंड, या मैंने शायद आपको परमिशन दी हुई है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जवाब दे सकते हैं। जी, एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट? मोहम्मद हसान खान। यस सर। जी, कैसे ये सोल्यूशन किया जाएगा? सर डिस्टेंस डी के लिए तो हम आई गेस रेंज रेंज का लगा सकते हैं। ओके, अगर हम रेंज की इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें तो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दोनों इन्वॉल्व हैं, और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के लिए वी नीड टू फाइंड थीटा ए फर्स्ट, और टाइम भी हमें अननोन है, तो इट मींस कि थीटा और टी मालूम होगा तो मैं रेंज वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ। ओके, आप अपना माइक म्यूट कर लें। नईम मीर, नईम मीर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? एक्सक्यूज मी सर, मैक्सिमम हाइट वाले लगा सकते हैं, मैक्सिमम हाइट। तारिक शाह, मैक्सिमम हाइट वाला हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? जी तारिक, मैक्सिमम हाइट से हमें क्या मिलेगा वो फॉर्मूला को? एक तो सबसे पहली बात वो इक्वेशन है कौन सी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए दो इक्वेशन मौजूद हैं जिसमें y और y0 आ रहा था, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे और उससे हमें मिलेगा क्या? सर वाई नॉट वाला जिसमें इनिशियल कंडीशंस और थीटा के बगैर। ओके, सो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, बड़ी हद तक ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज 12-105, हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया एट पॉइंट ए के ऊपर, और ओरिजिन डिफाइन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसिडर द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, क्योंकि जिस तरह अभी बात हुई थी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो हमें दो चीजें चाहिए, वो अननोन है। सो कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल एंड टेकिंग द पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड, जो इक्वेशन हमने अप्लाई की है, जिस तरह अभी तारिक ने कहा था, हम वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस 2ac वाई माइनस वाई नॉट वाला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें नोन हैं। मसलन सबसे पहली बात कि जब वो पॉइंट C तक पहुंचेगा, इसमें वी वाई किसको रिप्रेजेंट करे? इट रिप्रेजेंट्स द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट। Since the final point here is point C, which is the point of maximum height, so at that point the y component of velocity will momentarily be equal to 0. So that's why हमने जो vy की वैल्यू है उसको 0 ले लिए इस इक्वेशन में। v नॉट y की अगर हम बात करें तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता है v नॉट का, विच इज 15, एंगल अननोन है तो हमने उसका y कंपोनेंट कंसिडर कर लिए विच इज 15 sin थीटा, so that would be 15 sin theta square 2 into 9.81 with a negative sign and y minus y naught. तो y minus y naught की अगर हम बात करें तो since we have defined our origin at point A, तो y naught तो हमारा 0 हो गया, which is this y naught.
जहां तक ताल्लुक y का है तो y इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, जो कि अगर हम ज्योमेट्री से देखें दिस इज 8 यूनिट्स, दिस इज 1 यूनिट, तो y वुड बिकम 8 - 1 विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो यहाँ से हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ऑफ द फाइनल पॉइंट विच इज पॉइंट C here. So once we solve here, theta A would comes out to be 51.38 degrees. So at this theta A, when you throw this ball at a speed of 15 meters per second, it would reach to its maximum height at point C. तो जहां तक ताल्लुक थीटा का है वो तो हमने डिटरमिन कर लिया। दूसरा जो अभी बात हुई थी कि रेंज वाली जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो चूंकि हमें टाइम की भी जरूरत होगी, तो टाइम के लिए फिर आपके पास चॉइस है। आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लें, आप चाहें तो ये फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लें, इट इज टोटली अप टू यू। वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस जी टी। सो इसमें वी वाई अगेन चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट सी की वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को, वो हमने जीरो ले ली है। वी नॉट वाई जो है इट इज गोइंग टू बी द इनिशियल वेलोसिटीज वाई कंपोनेंट विच इज 15 साइन थीटा, और जी की वैल्यू आपको पता है। सो वंस यू सॉल्व इट the time of flight would comes out to be 1.196 seconds. So इतना time ये ball लेगी from reaching point A to point C. Now once you have determined this theta A, you have determined this time of flight, so now you can go to horizontal motion and you can apply that range equation which is x equal to x naught v naught xt. इसमें x क्या हो जाएगा, चूंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, सो फाइनल पॉइंट आपके पास पॉइंट सी आ रहा था, तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये x हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू d+4। सो x की जगह आपने d+4 लिख लिया है। x नॉट आपके पास इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और चूंकि आपने ओरिजिन भी वहीं डिफाइन किया हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। v नॉट x आपने अभी फाइंड कर लिया है एंगल थीटा, तो वो v नॉट x आपका 15 cos ऑफ 51.38 हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं which is 1.196. So once you solve it, the distance d comes out to be 7.197 meter. So इतनी दूर खड़े होके अगर इस घर से इस बॉल को फेंका जाए इतने एंगल पे, इतनी उस पे, तो ये पॉइंट C मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके जो है वो अटेन हो जाएगा। So this is how you can solve this particular problem. Now if any one of you have any queries relevant to this problem, please आप अपनी क्यूरीज अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई 12-105 में कोई प्रॉब्लम है आपको कि क्यूरी है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, या डायरेक्टली रेज हैंड के बजाय आप अपने माइक को अनम्यूट करें और वो क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं। नो क्यूरीज? नो सर। Okay, so moving on to a slightly complicated problem, which is problem 12-109. Okay, 12-109. You need to determine the horizontal velocity VA of a tennis ball which is being thrown from point A so that it just clears the net at point B. Also, you need to find out the distance S where this ball strikes the ground. So you are throwing a tennis ball from point A and it is following this trajectory from point A till point C. So ये आपके पास वो ball की trajectory given है. Initially you are giving a horizontal velocity to this ball which is this velocity VA. The magnitude of this velocity is not known to you. So आपके पास VA जो है वो एज अ अननोन के तौर पे मौजूद है। दूसरा अननोन जो यहाँ मौजूद है वो ये है कि इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जब ये बॉल पॉइंट C तक पहुंचेगी तो ये कितने डिस्टेंस S के ऊपर नेट से दूर जाके पॉइंट C को ग्राउंड को हिट करेगी। तो यू नीड टू डिटरमिन दीज टू थिंग्स। किस तरह हमें सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना चाहिए? जी कोई जवाब देना चाहे इस सोल्यूशन का कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए? सर ये जो so that it just clears the net at B है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि वो इस ट्रेजेक्ट्री को जब फॉलो कर रहा होगा तो बिल्कुल इस 3 फुट वाले पॉइंट के ऊपर से ये गुजरेगा, यानी कोलाइड किए बगैर लेकिन बिल्कुल जस्ट अबव, यानी बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर ऊपर। हो ऐसा लेकिन ज्यादा ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि वो इस ट्रेजेक्ट्री को यहाँ से फॉलो करे जिसमें वो इस नेट को बहुत ज्यादा क्लियरेंस दे रहा हो। जस्ट अबव दिस 3 फुट नेट ये इसको क्लियर करेगा। ठीक है,
सो किस तरह हमें सोल्यूशन करना चाहिए, कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट जो बता सके। सबसे पहले हमें बल्कि चलें सोल्यूशन से पहले अपना पहला स्टेप करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन डिफाइन करना है। अब इसमें चूंकि सारे के सारा मोशन अगर हम देखें तो सारे के सारा मोशन टूवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट होने का मतलब क्या है कि हम बजाय कन्वेंशनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेने के हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स द लेफ्ट ले रहे हैं। उसका फायदा हमें क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स द लेफ्ट लेने का, कि हमें जहां जहां एक्स या एक्स नॉट आ रहा होगा हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन यूजिंग द नेगेटिव साइन विद दोज थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। सो एक तो ये बात कि हम कन्वेंशनल एक्स वाई के बजाय पॉजिटिव टूवर्ड्स द लेफ्ट ले सकते हैं। दूसरा, ओरिजिन डिफाइन करने की मेरे पास दो चॉइसेस हैं। मैं अगर चाहूँ तो ओरिजिन इस ए पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो ओरिजिन इस पॉइंट डी पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट सी के ऊपर भी ओरिजिन डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ओरिजिन अपना इस पॉइंट डी के ऊपर जो है वो डिफाइन किया है फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप चाहें तो पॉइंट ए के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आई एम डिफाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट डी, और मैं एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूँ वो पॉजिटिव टूवर्ड्स द लेफ्ट, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव अपवर्ड्स देता हूँ। अब ये बताएं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा वे ऑफ मेथड होना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई एक वॉलंटियर सर स्टूडेंट। पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे ना, तो सर उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 की हाइट पे हम पहले वो डिफाइन कर लें अपने एक्सिस को, तो हमारे पास रेंज भी 21 फीट आ जाएगी, और उससे हम वेलोसिटी निकाल लें पहले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हम मोशन कंसिडर करें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी रादर देन यस पॉइंट ए टू सी, और हम यस अपना फाइनल पॉइंट पॉइंट बी ले लें, और इस तक फिर हम कौन सी इक्वेशन लगा के वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं रेंज वाली इक्वेशन लगाता हूं तो रेंज वाली इक्वेशन कहती है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। इसमें मुझे टाइम भी नोन नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे किस तरह टाइम पता चलेगा पॉइंट बी तक कि कितने टाइम में पहुंचा है, तब जो है वो मैं वेलोसिटी वी ए निकाल सकता हूँ। ऐसे ही है। यस सर। तो वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे। तो एनी पहले अदर वेलोसिटी एट वॉलंटियर। पॉइंट बी ढूंढ लें, वेलोसिटी एट पॉइंट बी ढूंढ लें। वर्टिकल। अच्छा, वो कैसे ढूंढेंगे और उसका तो फायदा क्या होगा। 2as is equal to b square minus u square करके, वो वाला जो फॉर्मूला था, और फिर उसको डाल के वो दूसरे टाइम वाले में कर लेंगे। कोई Because- कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। पता नहीं सर। और कोई वॉलंटियर जो कि थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं वी स्क्वायर यानी वाई हॉरिजॉन्टल मोशन की बजाय वर्टिकल मोशन पे पहले अप्लाई कर लूँ, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई माइनस वाई नॉट ए से बी तक। तो जी सर। तो उसमें वी नॉट वाई जीरो हो जाएगा, वाई वाई नॉट मुझे पता है, तो वहां से मुझे वी वाई मिल जाएगा पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते। उस वी वाई का मैं क्या करूंगा। जी, मुझे वी वाई मिल गया पॉइंट बी का, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी। उससे मैंने आगे किस तरह प्रोसीड करने हैं। उससे सर टाइम निकालना होगा फिर। ओके, टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, वी वो वाई इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। जी हाँ, वो एक था s is equal to ut plus 1/2 at square, इस तरह करके जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो आप बता रहे हैं, जो कि करेक्शन मैं कर दूं, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जी। फॉर्मूला है। तो इसमें तो अगर मुझे वी वाई ना भी मिला होता तो भी ये फॉर्मूला चल जाना था। ओ, तो वाई आई हैव फाउंड दैट वी वाई। फिर नहीं नहीं लेते फिर। नहीं लेते फिर। चलें ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो इनिशियली हम कर क्या रहे हैं कि वी आर डिफाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट डी। सो हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया पॉइंट डी पे, और जो डायरेक्शन हमने एक्सिस का डिफाइन किया पॉजिटिव लेफ्ट और पॉजिटिव अपवर्ड, एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर द मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन हमने कंसिडर किया। वर्टिकल मोशन की जब मैं इक्वेशन लगाता हूँ y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, चूंकि ओरिजिन मैंने यहाँ डिफाइन किया है, सो वाई नॉट वुड बिकम इक्वल टू 7.5 एंड y वुड बी इक्वल टू 3/4। तो y और y नॉट की वैल्यूज मैंने यहाँ
प्लेस करनी है 3 एंड 7.5। अगर यही मैंने सपोज ओरिजिन डिफाइन किया होता ए के ऊपर तो फिर क्या हो जाना था, फिर मेरे पास y जो है वो बन जाना था कितना, अगर मैं ओरिजिन ए पे डिफाइन करता तो y नॉट क्या हो जाता, जीरो। y नॉट वुड बी इक्वल टू 0, y कितना हो जाता, -4.5। y आपके पास ये होता विच इज -4.5। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जब आप 7.5 को इधर ले जाएंगे तो -4.5 ही बचेगा। तो चॉइस आपकी अपनी है, आप ए पे डिफाइन कर लें या सी पे डिफाइन कर लें। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ओरिजिन को जो है वो डिफाइन किया हुआ है एट पॉइंट डी। सो यहाँ ओरिजिन मैंने डिफाइन किया, इसके हिसाब से y मेरे पास 3 आता है और y नॉट मेरे पास जो है वो 7.5 आ जाता है। सो चॉइस आपकी अपनी है, आप कहाँ ओरिजिन को प्लेस करना चाह रहे हैं। बहरहाल 3 और 7.5 मेरे पास y और y नॉट आ गया आफ्टर डिफाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट डी। जहां तक ताल्लुक v नॉट y का है, तो चूंकि द प्रोजेक्टाइल और द बॉल इज बीइंग लॉन्च्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0 है, जिसकी वजह से आपकी ये टर्म 0 हो गई है। हाफ gt स्क्वायर, चूंकि हम यूनिट्स यूज कर रहे हैं फिट वाले, तो आपने रेलिवेंट वैल्यू ऑफ g पुट करनी है विच इज 32.2 फिट पर सेकंड स्क्वायर। सो वंस यू सॉल्व इट, the time of flight would comes out to be 0.5287 seconds from A to B, since we are considering the motion from point A to point B. Now, once you have determined that time, now you are going to apply the horizontal motion equation. लेफ्ट पॉजिटिव आपने लिया x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। अब यहाँ x आपके पास क्या हो जाएगा, x बेसिकली आपका ये वाला डिस्टेंस है जो कि ऑलरेडी गिवन है आपको 21। सो 21x हो जाएगा, x नॉट आपके पास 0 होगा, va अननोन है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 0.5287। सो वंस यू सॉल्व इट, द वेलोसिटी वुड कम्स आउट टू बी 39.72 feet. So the initial velocity va is going to be 39.72 feet, with which this ball is going to be thrown from point A. Okay, now once you have found this velocity, for the next unknown, which is this s, what should we be using? कौन सी इक्वेशन है जिसको हम यूज कर रहे होंगे? कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट जो बताना चाहे। जी, कौन बताना चाह रहे हैं आप सोल्यूशन? टाइम तो आपने फाइंड कर लिया, वीए फाइंड कर लिया, बट हाउ टू डिटरमिन एस? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कोई एक स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट कर सकता है? रिपीट करें। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि हमने ये दो चीजें डिटरमिन कर ली हैं विच इज टाइम एंड वीए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें साथ साथ ये एस भी जो है इसको डिटरमिन करना है। सो इट इज अननोन टू अस। हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दिस एस? सर ए से सी तक हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। अब हम ए से सी तक का मोशन कंसीडर कर लें, ओके, और हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की तो फिर यही इक्वेशन बन जाती है ना, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। क्या आपको टी ए सी नोन है? टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू सी, ये जो आपने टाइम फाइंड किया, इट इज टी ए बी विच इज फ्रॉम ए टू बी, बट फॉर यूजिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ए टू सी यू नीड टी ए सी। वो कैसे पता चलेगा? तो पहले टी ए सी मालूम कर सकते हैं जिस तरह हमने ये पहले से मालूम किया हुआ है ए बी। That's correct. So what we are going to do is we are now going to consider the motion from A to C, और हम उसके ऊपर उसी तरह वही इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू वाई नॉट वी नॉट वाई टी हाफ ए सी टी स्क्वायर। लेकिन अब y और y नॉट क्या हो जाएंगे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट वैल्यूज देखूं तो y नॉट तो जो है वो मेरे पास वही बनेगा विच इज 7.5, लेकिन पॉइंट C, अब ये वाला पॉइंट है, इस पे y मेरे पास 0 हो जाएगा। सो y वुड बिकम 0, y naught would be 7.5, v naught y would still be equal to 0, और आपके पास half act square आ जाएगी। So once you solve it, you can see that time from A to C would be 0.6825, जबकि पिछले केस में 0.52 था। So इसको total 0.68 seconds लगे from reaching from point A till point C.
Now once you have found this time, now you can apply the range equation. उसमें फिर आपका x बन जाएगा जो कि आपका ये डिस्टेंस है, which is 21 plus s. So x would become 21 plus x. बाकी आपके पास चीजें नोन है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास ऑलरेडी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पिछले स्टेप में नोन हो गई थी. तो वंस यू सॉल्व इट, दिस s would comes out to be 6.109 feet. Is it clear to all of you? या कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप यहाँ अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं. जी, एनी क्वेश्चन, रेलेवेंट प्रॉब्लम? No query? So shall we move to the final problem of this topic? Okay, so moving on to the final problem of this topic, which is problem 12-110. Again, it is observed that the skier leaves the ramp at point A at an angle of 25 degrees with the horizontal. So this skier जो है, it leaves from point A with an initial velocity which is VA. The magnitude of this initial velocity is not known to us. However, the angle is known to us as 25 degrees. If the particle or the skier strikes the ground at point B, so this is the point where he strikes at the ground at point B, you need to determine what is going to be the magnitude of this initial velocity VA as well as the time of flight, which is TAB. The distance is given to you as 100 meter. ये slope जो है वो 100 meters given है आपको, लेकिन इस स्लोप का एंगल देने के बजाय आपको ये एक स्मॉलर ट्रायंगल गिवन है 3, 4, 5, जिसकी मदद से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप एंगल निकालने के बजाय इसी स्मॉलर ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं इन योर वेरियस कोऑर्डिनेट्स. अच्छा, अब ये बताएं कि किस तरह हम इस सोल्यूशन को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. कोई एक वॉलंटियर? जी, anyone volunteer who want to define how to solve this 12-110? अब्दुल्ला लियाकत, आप तक आवाज आ रही है? How we are going to solve it? अब्दुल्ला लियाकत. ओके, अब्दुल्ला लियाकत मेरे ख्याल में कहीं और है. अहमद दीन, how we are going to solve it? जी, अहमद दीन. यस सर. किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सर रेंज से कर सकते हैं, रेंज भी गिवन है, थीटा भी गिवन है. देखिए, रेंज की इक्वेशन में जो एक अहम चीज है जो रेंज की इक्वेशन में आती है वो टाइम है. चूंकि टाइम हमें नोन नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी तरह हम इस टाइम को फाइंड करेंगे ना, उसके बाद फिर हम रेंज की इक्वेशन यूज कर सकते हैं. वो टाइम कैसे डिटरमिन करेंगे? गुलरेज रहमान, वो टाइम का कुछ आइडिया है कैसे डिटरमिन किया जा सकता है टाइम? हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे. देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन की तो एक ही इक्वेशन है रेंज वाली, उससे तो टाइम हमें नहीं मिल रहा, तो क्या वर्टिकल मोशन कंसीडर कर लेंगे? और अगर वर्टिकल करेंगे तारिक, तो कौन सी इक्वेशन होगी वर्टिकल की जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं? तो वही जो पहले यूज की थी, y is equal to y naught plus ओके, 1/2. अगर मैं यूज करता हूँ y इक्वल टू y नॉट प्लस v नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो उसमें v नॉट y इन्वॉल्व है जिसमें va साइन 25 आ रहा होगा, और टाइम इन्वॉल्व है, तो अगेन va भी अननोन है, टाइम भी अननोन है. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? जी, अब एनी वो अदर? 2gs is equal to v square minus u square वो वाला करेंगे. अच्छा, चलें सारे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं. अगर हम यूज करते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस 2g माइनस वाई नॉट, तो इसमें वी वाई आ रहा है. डू वी नो द वैल्यू ऑफ वी वाई विच इज द वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी? अब ये जवाब काइंडली ना दीजिएगा कि वो टकरा गया तो वी वाई 0 हो जाएगा. रिश्ता नहीं होता.
No, we are going to Oh. consider up till that point just before striking the ground. Sorry. So कोई और ऑप्शन बताएं, सारे ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए हैं, वैसे सोल्यूशन आएगा कहाँ से फिर? सर वर्टिकल मोशन A to B कंसीडर करें, हाइट तो गिवन है और थीटा भी गिवन है सर। वी के लिए लेकिन थीटा कर देंगे। थीटा तो गिवन है लेकिन v अननोन है। मेरे ख्याल में हमने सारे तुक्के चला लिए हैं, हर तरह की इक्वेशन अप्लाई कर ली है, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा। थोड़ा सा दोबारा गौर करें, इज देयर एनी इक्वेशन विच हैज बीन लेफ्ट जो कि हमने ट्राई ना की हो, और एल्स हाउ कैन वी गेट टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? चलिए मैं किसी से सवाल कर लेता हूँ। उमर सजाद, आप मौजूद हैं? उमर सजाद, कैन यू आंसर दिस कि किस तरह हम सोल्यूशन कर सकते हैं? सारी क्वेश्चन तो हमने अप्लाई कर ली हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें हमने करना क्या होगा कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिन जो है वो डिफाइन करते हैं। ओरिजिन डिफाइन करने के लिए लेट अस डिफाइन द ओरिजिन एट सम कन्वीनियंट लोकेशन। मेरे हिसाब से इनिशियल पॉइंट इज द मोर कन्वीनियंट लोकेशन, तो हम यहाँ अपना ओरिजिन जो है वो प्लेस कर लें, और उसके बाद फिर हमें कुछ साइमल्टेनियस सोल्यूशन जो है वो देखना पड़ेगा इक्वेशंस का। साइमल्टेनियस सोल्यूशन से क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। अब इसमें x क्या हो जाएगा? x एक तरह से ये डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें 100 स्लोप गिवन है, या 100 मीटर ये स्टार्टेड डिस्टेंस गिवन है, और ये छोटा ट्राइंगल गिवन है। इसकी मदद से 100 इंटू 4/5 हमारा x हो जाएगा। x नॉट 0 है बिकॉज आई हैव प्लेस्ड माई ओरिजिन हेयर। v naught x is va cos 25 and time is t। So हमने किया क्या है कि हमने टाइम निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी va। उसके बाद वर्टिकल मोशन हमने कंसिडर की है और इक्वेशन है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं कि y हमारे पास क्या हो जाएगा? y हमारे पास हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स प्लस दिस डिस्टेंस विच इज 100 इंटू 3/5। सो ओवरऑल मेरे पास 4 प्लस 100 इंटू 3/5 वाई डिस्टेंस होगा। लेकिन चूंकि मेरा वाई कोऑर्डिनेट फाइनल पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डाउनवर्ड लाई करता है, सो ये दोनों चीजें मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। सो एक तरह से ये -4 माइनस 100 इंटू 3/5 होगा। वाई नॉट 0 है बिकॉज इनिशियल पॉइंट के ऊपर ही मैंने ओरिजिन डिफाइन किया हुआ है। वी नॉट वाई आ गया वी ए साइन 25t और हाफ जी टी स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैंने किया क्या है कि आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो टाइम की जो वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन 1 से इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है, जिसको मैंने जब सॉल्व किया तो चूंकि सारा के सारा वी ए की टर्म्स में आ गया तो एक ही अननोन था। वंस आई सॉल्व इट वी ए कम्स आउट टू बी 19.46 एंड टाइम कम्स आउट टू बी 4.45 सेकेंड। तो जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन से सोल्यूशन मिल जाए। मे बी आपको उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, अगर दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो प्रोबेबली आप फिर साइमल्टेनियस सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाते हैं, जिस तरह इस प्रॉब्लम के केस में आपने इन दोनों वेरिएबल्स के लिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो कि एक तरह से ये हमारी इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए अपना सोल्यूशन जो है वो अचीव किए, वी ए फाइंड किए और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपने फाइंड किए। Is it clear to all of you? कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो आपकी, आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन आस्क द क्यूरी और क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहें। क्लियर है सबको? कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे। क्लियर है सबको? Okay, so with this, the motion of projectile is now finished, and inshallah in tomorrow's lecture we are going to start with normal and tangential coordinates kinematics। तो हम करेंगे क्या कि अगले स्टेप में या कल के लेक्चर में हम
नॉर्मल और टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स की काइनेमेटिक्स करेंगे, जिसमें हम काइनेमेटिक्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो बजाय किसी मैथमेटिक्स में जाने के हम सबसे पहले वो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये डिफाइन होते हैं, किस तरह आप इनमें यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर हम इसकी काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो है वो बात करेंगे। सो इंशाल्लाह कल हम ये पूरा नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अगले वीक हमारी कोशिश होगी कि ये आखिरी जो 3 टॉपिक्स हैं इनको कवर करते हुए हम तकरीबन चैप्टर नंबर 12 से जो है वो फारिग हो जाएं, ताकि इसके बाद फिर हम काइनेटिक्स पार्टिकल की जो है वो डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से, प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। साथ साथ मैं आपकी अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लूँ। तो अटेंडेंस शीट आपकी डाउनलोड हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू आर फ्री टू आस्क इट नाउ। अब्दुल्ला लियाकत, आर यू हियर? क्योंकि बीच में आप कहीं गायब हो गए थे। यस सर, इधर ही हूँ। इधर ही हैं? तो बीच में कहाँ थे जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा था? तो नाश्ता करने गया था। ओके, नाश्ता कोशिश किया करें 8:45 से पहले कर लें। आज क्या कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं आपकी? यस सर। जी सर। अच्छा चलें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन या क्यूरी है अगर किसी की तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर और मीटिंग फिर हम ख़त्म करते हैं और कल की क्लास 8:45 पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एंटी कोऑर्डिनेट्स की काइनेमेटिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। एक्सक्यूज मी सर, वो प्रीवियस लेक्चर हमें टाइमली नहीं मिल रहे। प्रीवियस लेक्चर क्या नहीं मिले? रिकॉर्डिंग उसकी नहीं मिली? यस सर। यह रिकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें मेरी गलती है। रिकॉर्डिंग मैं पिछले वीक अपलोड नहीं कर सका था बिकॉज ऑफ द स्लो इंटरनेट। वो मैंने कोशिश की थी कि एक क्लास की अपलोड करूं, लेकिन वो तकरीबन 2 घंटे में भी वो अपलोड नहीं हुई थी। तो वैसे तो वो वहाँ पड़े होते हैं लेक्चर, अगर हमारी आप उस क्लास की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पड़े में आप व्यू कर सकते हैं उन लेक्चर्स को। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीक ये तमाम फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करके, एक्चुअली वो डबल मेहनत होती है, डाउनलोड करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है उनको और फिर उसको अपलोड करने में टीम्स पे काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीक ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको अपलोड कर दूँ। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी कही थी कि अगर आपका CR अब तो खैर पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज DL मोड के अलावा अगर फेस टू फेस में आ रहा होता तो दूसरे CR ने मुझसे तमाम लेक्चर की रिकॉर्डिंग USB पे ले ली थी और वो कह रहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा अपने ग्रुप के ऊपर कहीं। तो अगर अब्दुल्ला के पास तो खैर अभी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अब DL मोड में तमाम क्लासें चलेंगी, तो मैं कोशिश करूँगा इस वीक में आपके तमाम रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपकी उस फाइल्स पे टीम्स के ऊपर जो है वो अपलोड कर दूँ। जी, और कुछ जो पूछना चाहें आप? So let us stop the recording of today's class.